मैं हूं मोहित शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, सोमवार 31 जुलाई को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के अंदर जो घटना घटी उसने पूरे देश को दहला के रख दिया। उसी ट्रेन में सफर करने वाले आरपीएफ के एक नौजवान चेतन कुमार सिंह ने सबसे पहले अपने सीनियर टीकाराम मीणा की गोली मार के हत्या कर दी अपने ऑटोमेटिक राइफल से, और उसके बाद उसने उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे 3 मुसलमानों को भी ढूंढ के उन्हें गोलियों से भून दिया। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। और गोली मारने के बाद उस आरपीएफ नौजवान का ये कहना कि देश में अगर रहना है तो मोदी और योगी कहना होगा, उन्हें वोट देना होगा। उसके इस बयान से साबित होता है कि देश के अंदर किस तरीके से नफरत भरा माहौल बना दिया गया है यहाँ की केंद्र सरकार के भाजपा के नेताओं ने, और खासकर जो गोदी मीडिया है जो रात दिन टीवी चैनल के ऊपर डिबेट के अंदर, खबरों के अंदर बस वो हिंदू मुस्लिम करता रहता है। ये उसी का नतीजा है कि पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल बना हुआ है। इस वक्त लोगों के दिमाग में जो जहर घोला गया दो समुदायों के बीच में, आखिर कब थमेगी ये हिंसा, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के थाना जिला के उपाध्यक्ष गफूर रुमानी साहब यहाँ पे मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते और ये जानने की कोशिश करते कि देश में ये जो नफरत का वातावरण बना हुआ है, जो दो समुदायों के बीच में जो नफरत की आग फैली हुई है, ये आग आखिर कब ठंडी होगी। गफूर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक तरफ मणिपुर जो है वो पिछले 3 महीनों से मतलब हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन अब तक का जो केंद्र की भाजपा सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने उस आग को बुझाने के लिए अभी तक का कुछ किया नहीं है और कुछ होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। और इसके बाद अगर हम 31 जुलाई की घटना की अगर हम बात करें, जिस तरीके से ट्रेन के अंदर मतलब आरपीएफ के नौजवान ने जो यात्रियों का रक्षक होता है उसने भक्षक बनते हुए जिस तरीके से 4 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें एक आरपीएफ का सीनियर अधिकारी था और 3 मुस्लिम लोग थे, तो उसने जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की, इस मामले को कैसे देखते हैं आप, क्या बताना चाहोगे आप? एक्चुअली आपने सवाल बहुत ही मतलब दिल को क्या पूरे हिंदुस्तान को मतलब ये सवाल आपने जो चुपता हुआ सवाल किए। मैं जो कल जो हादसा जो हुआ ट्रेन के सुबह जो मॉर्निंग में जो हुआ था कल, उसके लिए सबसे पहले मैं निषेध करता हूं। मैं दूसरी बात, ये जो आरपीएफ जो जिसने जो सुबह जो उनके सीनरी पे जो फायरिंग किया है, और उसके बाद जो उसने देखा उन्हें देखा बोलते कुछ बोलते हैं, ऐसे एक कहावत है, और सीधे से फायरिंग शुरू कर दी। और वो फायरिंग में तीनों मुस्लिम जो दिख रहे कि मुस्लिम है वो तीनों, उनपे भी मतलब उन्होंने फायरिंग करके कुछ जो डायलॉग बाजी किए, तो जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी हुकूमत है जो नफरत फैला रही है, ये नफरत बहुत आगे तक हमारे देश के लिए बहुत नुकसान वाली चीज है। ये नहीं होना चाहिए और इसकी पूरी इंक्वायरी बीजेपी हुकूमत ने करना चाहिए कि आखिर इसके अंदर क्या बात है कि वो सुबह के वक्त पे वो एक आरपीएफ ने इतना खुले मतलब सभी लोगों के सामने फायरिंग करने का मकसद क्या है, उससे पूछताछ करके पूरी इंक्वायरी बिठा के वो सामने पूरे देश के सामने वो चीज को लाना चाहिए। और मैं इसका पूरे इससे निषेध करता हूँ कि ये सब जो भी हो रहा है वो नफरत की एक बोलते ना बीज बोया हुआ है, उसकी एक झलक है। ये बीज किसने बोया है गफूर भाई? अभी ये बीज जो चल रहा है आज इतने सालों से जो देश में चल रहा है, जो हुकूमत है उसके जो छत्र छाया में जो चल रहा है, और जो ये मीडिया गोदी मीडिया जो है उनके ये सब मतलब मिली भगत है मुझे लगता है। क्योंकि इसके पहले अभी 3 महीने से मणिपुर जल रहा था, मणिपुर का ये हादसा मतलब ठंडा नहीं हुआ है, तो ये भी एक ट्रेन का बहुत बड़ा एक मतलब एक सदमे वाला हादसा है। ये नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा देश जो है वो भाईचारा वाला देश है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन आज ये नफरत की जो हवा जो चल रही, क्यों चल रही है, ये हम पूरे देश के लोगों ने इस पे, मैं तो कहूंगा कि पूरे रास्ते पे उतर के इसका निषेध करना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि हमारा देश एक गलत रास्ते पे चल रहा है। गफूर भाई, ये जो
भारत के मतलब जो लोग है, जो जनता है, भारत की जो जनता है, उनके दिमाग में जिस तरीके से नफरत घोला गया है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या उसका गोदी मीडिया, आखिर ये जो जहर जो दिमाग में लोगों के भरा गया है, आखिर ये आग जो है नफरत की कब ठंडी होगी, और इसके लिए मतलब क्या क्या कोशिशें आपकी पार्टी करेगी? देखिए, ये नफरत और मोहब्बत वाली जो बात जो है, आज हमारे राहुल गांधी जी ने जो यात्रा जो निकाले थे, पैदल यात्रा जो निकाले, 700 750 किलोमीटर तक चले हो, उनका मेन मकसद ये है कि हमारे देश में जो नफरत जो फैला के रखी गई थी, मोहब्बत में तब्दील हो जाए। और मोहब्बत अब लोगों के अंदर मतलब उन जो यात्रा निकाले, तो लोगों के अंदर मैं तो कहूंगा कि बहुत ही मतलब मोहब्बत तो पहले भी थी, लेकिन लोगों के अंदर वाकई हमारे राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का एक लोगों के अंदर एक अपना एक क्या कहेंगे जज्बा पैदा कर दिया। लेकिन उसी को कुछ लोग नफरत कर रहे लोग जो है, उसका एक नमूना पेश करने की कोशिश की गई है। लेकिन आने वाले जैसे जैसे दिन जाएंगे, हमारे देश में फिर से मोहब्बत कायम हो जाएगी। अच्छा, ये जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, पहली यात्रा जो निकली थी, उसका कुछ असर हुआ देश के ऊपर? मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना कि देश के अंदर उसका असर होने के बाद ये फिर शैतानी हरकत होने लगी ना फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ शैतान जो रहते हैं वही ये काम करते हैं। ये इंसान का काम नहीं है। इंसान कभी भी अच्छा इंसान फिर कोई भी धर्म का हो, ये काम कभी नहीं कर सकता है। और ऐसी भी खबरें आ रही कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 उसकी भी शुरुआत होने जा रही है, शायद अगस्त या सितंबर के अंदर। कितनी सच्चाई है इन बातों में? ये बिल्कुल 100% सही है। 15 अगस्त के बाद या सितंबर के अगले महीने में पहले हफ्ते में इंशाल्लाह हमारे राहुल गांधी जी फिर से हमारे लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए चले जाएंगे। और यात्रा हुई भी बहुत यात्रा कामयाब होने वाली है, जिससे कुछ जो नफरत फैलाने लोग हैं उनके अंदर एक मतलब उनके अंदर एक नफरत का एक लावा पैदा जो हुआ है, उसको मोहब्बत में पैदा करेगी। मतलब उनका जो पहली जो यात्रा उन्होंने निकाली थी राहुल गांधी जी ने, तो उनका ये कहना था कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय देश के अंदर नफरत की आग फैली हुई है, चाहे वो मणिपुर जल रहा हो या फिर जो ये ट्रेन के अंदर जो गोलीबार का कांड हुआ हो, हरियाणा भी, वहां पे भी हिंसा की खबरें आ रही है। तो ये हिंसा जो फैल रही है देश के अलग अलग राज्यों में, तो वहां पे मोहब्बत मतलब एक दूसरे के साथ मोहब्बत बनी रहनी चाहिए, इसके लिए ये यात्रा हो रही है। एक्चुअली यात्रा तो हमारे जो राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, तो वाकई वो कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो हमेशा लोगों की मतलब गरीबों की और हमारे देश के लिए हमारी पार्टी हो, हमेशा हमारी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे देश में लोग मोहब्बत से रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ जो है, जो गिने चुने लोग जो है, जिनको ये दिखाने जा रहा है, अच्छा दिखाने जा रहा है, मोहब्बत जो है वो हो रही है, वो दिखाने जा रहा है। इसीलिए जैसे आपने अभी जो हरियाणा का जो अभी बात हमने कही जो है मेवात का, तो मेवात में भी वही एक नमूना पेश करने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं मतलब नफरत पैदा करो, आग लगाओ, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, तो ये चलने वाला है ना हमारे देश में, ना चलेगा। और ये आप देखिए जैसे जैसा वक्त गुजरते जाएगा, साल जो 23 साल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आने वाले 2024 के अंदर फिर हमारी कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। हमारे राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत का जो पौधा लगाया है, वो 2024 तक इंशाल्लाह बहुत बड़ा पौधा हो जाएगा और सभी के दिलों में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत पैदा होगी और हमारा देश जो है ना, जो पहले जैसा था वैसे होगा। और क्या कहना चाहोगे गफूर भाई, 4 अगस्त के दिन जो राहुल गांधी की जो सदस्यता जो रद्द हुई, उस मामले की भी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आ सकता है? क्या राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई उसे बहाल किया जाएगा? आपको क्या लगता है? देखो, जो 4 तारीख को है ना, 4 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये निकलने वाला ऑर्डर निकलने वाला है, उसमें हमारे राहुल गांधी जी के हित में ये फैसला आएगा। और जो भी पहले जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, हमारा कानून जो है हिंदुस्तान का, वो बहुत ही अच्छा कानून है, हमको हमारे कानून पे भरोसा है और जो भी होगा वो हमारे राहुल गांधी जी के फेवर में कानून होगा। वो अगर उनके पक्ष में नहीं आता है, विपक्ष में आता है, तो उसका कितना असर पड़ेगा आपकी पार्टी के ऊपर और देश के ऊपर? नहीं, मैं तो ये आपको कह रहा हूँ, नहीं, अगर विपक्ष में अगर तो क्या होगा? अगर कुछ नहीं है, उनके फेवर में फैसला आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे देश के कानून पे मुझे पूरा भरोसा है।
अच्छा। अगर मगर कुछ नहीं है, हम्म, क्योंकि वो कानून भी जानते हैं ना कि इसमें झूठ क्या है सच क्या है, हम्म। तो अपने को उस पर आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा गफूर भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि शायद अगस्त या सितंबर के महीने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत हो सकती है। अगर ये यात्रा निकलती है तो इसका देश के ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखो, इसका असर तो बीजेपी के ऊपर तो पहले असर मजबूत पड़ा हुआ है। जब हमारे राहुल जी ने जो यात्रा निकाले तो उसी में बीजेपी बौखलाहट में आ गई है। और अभी ये जो दूसरा जो अभी जो पार्ट जो शुरू होने वाला है, तो उससे आप सोचिए ना कि क्या इनकी हालत क्या हो रही है। ये तो सब जो हो रहा है वो उसी का तो नतीजा है। ये बौखलाहट में मतलब आ गई पार्टी है। ये बौखलाहट में कुछ भी कर सकती है, अपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के ले रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकलने जा रही है, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्य जो है वो हिंसा की चपेट में आते जाते हैं। तो इन सब मामलों को देखते हुए आप कैसे देखते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और फिर 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है, तो क्या नतीजे मतलब आ सकते हैं इन चुनावों के? आपको क्या लगता है, क्या बताना चाहोगे? देखो, नतीजे तो सब अच्छे आने वाले, लेकिन जो भी जैसे जैसे करीब करीब इलेक्शन का वक्त आ रहा है, जैसा कि हमारा राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, उसके बाद उत्तराखंड का है, तेलंगाना का है, जो भी जो वक्त जो आ रहे करीब करीब है, ये वक्त आने के पहले ये कुछ आग लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे देश के लोग जो है वो कोई भी जात के हो, सभी समझदार लोग हैं, और जो भी मतलब सोच रहे हैं लोग करने के लिए वो होने वाला नहीं है। इलेक्शन भी अच्छा होगा और हमारी कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में आ जाएगी। गफूर भाई, सबसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि इस वक्त है ना देश के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। एक विचारधारा है सेकुलर विचारधारा और दूसरी है कम्युनल विचारधारा। तो आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? हर हमेशा सेकुलर धारा जो है, धारा है, उसी की जीत होती है और उसी की जीत होने वाली है। क्योंकि मैं बोला ना आपको, मैं पहली स्टार्ट से भी कह चुका हूं मैं कि हमारा देश जो है वो भाईचारा वाला देश है, अमन और शांति वाला देश है। यहाँ पे कितनी भी कोशिश करे अमन को या शांति को भंग करने की कोशिश करे, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे सभी भाई जो हिंदुस्तान के हमारे भाई जो भी है, हिंदुस्तान के जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, वो आज भी सबका एक जैसा ही दिल है, सबका खून भी एक ही है। ये सब ये सियासी सब इसके लिए भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए और न होगा भी नहीं है। गफूर भाई, चलते चलते मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो 26 दलों के साथ अलायंस हुआ है, जिसे इंडिया का नाम दिया गया है, तो लोकसभा चुनाव के अंदर अगर इंडिया की जीत होती है और भाजपा की हार होती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? 2024 के अंदर मैं कई चैनल पे कह चुका हूं कि 2024 के अंदर जो अभी आपने 26 और 24 का कुछ बता रहे, इंडिया और एनडीए, तो इंडिया की हुकूमत बनेगी, उसमें हमारे राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और हमारे राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्योंकि उनके अंदर एक दूसरी बात देखो, कैसा मालूम है, एक प्राइम मिनिस्टर एक उनके अंदर एक छवि होना चाहिए, और वो छवि हमारे देश को चलाने के लिए हमारे राहुल गांधी जी के अंदर है। पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित है, सब कुछ उनके, हर चीज की क्वालिटी उनके पास। देखिए, मैंने जैसा कि अभी एक छोटे से फिर आपको बताता हूँ, मैंने एक फेसबुक में देखा, एक भाजी मार्केट में चले गए, यानी वो गरीबों के करीब में जाके हर चीज को उनको एक सबसे लगाव है, गरीबों के साथ में जाके बैठना। अभी मार्केट में भाजी वालों के साथ में जाके बैठना, ये अभी कल की आज की शायद न्यूज है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए दिल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। हमारे राहुल जी के अंदर सब कुछ है। वो तो खेत में भी चले जाते, किसानों के साथ धान रोपने लगते हैं, किसानों के साथ में गए, अमेरिका में गए तो एक तो बहुत बड़ी मतलब लॉरी चलाए उन्होंने, उनके साथ में बैठ के देखे कि ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, खेती कैसी होती है, भाजी वाले तरकारी और जो महंगाई चल रही है उनके हालात क्या है, उनको क्या तकलीफ है। उसके मणिपुर में देखो, मणिपुर में जाके सबके साथ में सबके दुख में जाके बैठे। तो ये सिर्फ हमारे राहुल गांधी ही कर सकते हैं और किसी के अंदर कोई और पार्टी के अंदर मतलब बात नहीं है।
और हमको ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान का प्राइम आपको मिनिस्टर लगता है कि मतलब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? 100% राहुल गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हमारे देश को बहुत अच्छे हिसाब से चलाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस पार्टी के थाना जिला के उपाध्यक्ष गफूर उमानी साहब। इनसे हमने देश के जो मौजूदा हालात इस समय बने हैं उसके ऊपर चर्चा की और इनसे कई सवाल पूछे और इन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हम आपको बता दें कि इस वक्त देश के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है, एक सेकुलर विचारधारा और एक कम्युनल विचारधारा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है पिछले 9 सालों से, और सरकार बनने के बाद से जिस तरीके से माहौल पूरे देश का बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके मतलब जो नफरत की आग लोगों के दिमाग में भरी जा रही है, ये उसी का नतीजा दिखाई दे रहा है। कि चाहे वो इस समय मणिपुर जो पिछले 3 महीनों से जल रहा हो, या फिर हरियाणा हो, या फिर अब ये जो हाल ही में जो घटना हुई है जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जो घटना हुई जिसमें एक आरपीएफ के नौजवान ने गोली चला के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया और सरकार द्वारा लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ जो जहर है, ये उसी का असर हमें नजर आता है। आगे जाके हालात क्या होंगे और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर किसकी जीत होगी और देश का कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोहन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।